परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन। देश वर्ष से जुड़े हमारे सभी साथी, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भी। साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं चर्चा करने के लिए जूम वेबिनार पे। उसका जो प्रमुख विषय है वो है सांची का प्रोग्राम। सांची का जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय, 30 अप्रैल शनिवार और 1 मई रविवार। 1 मई पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों की बहुत बड़ी क्रांति 1 मई को हुई थी और उसे हम लोग श्रमिक दिवस भी कहते हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जो मूल आंदोलन है वो श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति अर्थात जो श्रम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला समाज है, उसका हित हो, वो सुखी रहे, इस प्रकार का महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का आंदोलन है। तो 1 मई जो पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जो श्रमण संस्कृति का प्रतीक है, उसी दिन ये प्रोग्राम हम लोगों को सांची में करना है, जो बुद्ध धर्म के इतिहासों में एक बहुत बड़ा स्थान है। तो उसको कैसे करना है, सबसे बड़ी आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इसका कम से कम जो खर्च है 2 दिन का, वो लगभग 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए इसका खर्च है। और बहुजन आंदोलन की जो गति रुकती है या जो ये आंदोलन रुकता है, उसका मुख्य कारण भी धन अभाव है, धन का ना होना। तो आप ये समझकर चलिए कि जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसा इस देश में लाखों लोग सोचते हैं। जैसा हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी करना चाहते हैं, वैसा मैं समझता हूं कि हजारों लोग चाहते हैं। हजारों लोगों के मन में ये तमन्ना है कि ये महापुरुषों का आंदोलन चलना चाहिए और बड़ी तेजी से चलना चाहिए। मेरा ये अनुभव है, ये मेरा अनुभव है कि ऐसा केवल हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी ही नहीं सोचते हैं, बल्कि हजारों हजारों लोग ऐसा सोचते हैं, मन में तमन्ना भी पैदा करते हैं। और दुख यह है कि वो सच्चे मन से कोशिश नहीं करते। कोशिश भी करते हैं लेकिन बड़े हल्के मन से कोशिश करते हैं, सच्चे मन से कोशिश नहीं करते हैं और फिर हार थक कर वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद भी वो शांत नहीं बैठते, वो फिर काम करने वालों की निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और निराशा का प्रचार करते हैं। निराशा अर्थात वो कहते हैं कि ये समाज सुधर नहीं सकता, ये काम हो नहीं सकता,
काम तो अच्छा है, काम तो पवित्र है, लेकिन हो नहीं सकता। तो इसको हो कैसे सकता है, इसके लिए दृढ़ संकल्प का होना और सच्ची तमन्ना का होना अत्यंत आवश्यक है। एक बात बड़ा मोटा मोटा आप मान लीजिए कि बिना धन के, बिना पैसे के कोई सफल आंदोलन नहीं चल सकता। औपचारिकताएं तो निभाई जा सकती हैं, थोड़ा थोड़ा किया भी जा सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से वह आंदोलन सफल हो जाए, यह संभव नहीं है। और ये कब तक संभव नहीं है? जब तक उसको संपूर्ण लगन, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ ना किया जाए। मैं मान्यवर काशीराम साहब का शिष्य हूं और बहुत बारीकी से मुझे मान्यवर काशीराम साहब के साथ उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। जब वो आगरा रुकते थे तो आप यकीन करो, रात के 2-2 बजे तक अगर 10 लोग बामसेफ के साथी बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोगों से ही रात के 2-2 बजे तक वो चर्चा करते रहते थे। साथी लोग ही उनको हाथ जोड़ के कहते थे कि साहब आराम कर लीजिए, अभी रात का 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, लेकिन वो कभी थकते नहीं थे। और बड़ी छोटी से छोटी बातें वो अपने जिम्मेवार साथियों के साथ शेयर करते थे। छोटी से छोटी बातें अर्थात बाबा साहब का आंदोलन, इतना पवित्र आंदोलन कैसे कामयाब नहीं हुआ, उसमें क्या कमजोरी रही, रिपब्लिकन पार्टी जो इतने शिखर पर पहुंची और शिखर पर पहुंचने के बाद फिर क्या कारण रहे कि वो प्राय कमजोर हो गई, और कमजोरी नहीं हुई बल्कि खत्म हो गई। तो उसके बहुत सारे कारण जो मान्यवर काशीराम साहब हम लोगों को उस वक्त बताते थे, उसमें सबसे बड़ा कारण पैसा होता था। पैसा होता था कि आरपीआई के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग, जो बाबा साहब के द्वारा तैयार किए गए लोग थे, मान्यवर काशीराम साहब तो उनको कहते थे लेफ्टिनेंट, तो वो पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाए, धन का बंदोबस्त नहीं कर पाते, इसलिए उनमें झगड़े शुरू हो गए। और झगड़े शुरू हो गए तो फिर उनके जो ऑफिस थे, धीरे धीरे करके ऑफिस बंद हो गए। ऐसे के हवाओं में वो ऑफिस भी नहीं चला पाए। और जब ऑफिस भी नहीं चला पाए तो उनको ये लगा कि भाई किसी की तो पूरी जवानी चली गई, किसी के 20 वर्ष चले गए, किसी के 30 वर्ष चले गए, और वो तो एक एमएलए भी नहीं बन सके, एक एमपी भी नहीं बन सके। तो बड़ी निराशा हुई, और वो निराशा इस हद तक पहुंची कि जिनके खिलाफ संघर्ष था, जिनके विरोध में उन्होंने अपनी जवानी के 33 वर्ष, 35 वर्ष लगाए, फिर वो उन्हीं से समझौता कर लिया। और समझौता ही नहीं किया बल्कि उनके चरणदास हो गए। कोई राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यसभा का एमपी बनने के लिए, कोई लोकसभा का एमपी बनने के लिए, कोई विधान परिषद का एमएलए बनने के लिए, तो उन्होंने सारे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया। ऐसा कांशीराम साहब
जब अनौपचारिक चर्चाएं होती थी रूम में बैठकर, तो घंटों करते थे। मतलब ये 10-5 मिनट ही नहीं करते थे, घंटों करते थे। अपना बताते थे कि मुझे ये लगता था कि कांशीराम, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो ये समस्याएं तुम्हारे सामने भी आएंगी, और जब तुम्हारे सामने भी ये समस्याएं आएंगी तो फिर तुम कैसे कर सकोगे। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा, जैसा कांशीराम साहब कहते थे, कि बेशक हमारा काम बहुत जल्दी ना हो पाए, टाइम लगे, लेकिन मुझे कुछ लोग कैडर के माध्यम से पे बैक टू सोसाइटी के लोग तैयार करने होंगे, जिनको बाबा साहब के कारण स्वाभिमान की जिंदगी और सरकारी खजाने में हिस्सेदारी मिली है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएं और पे बैक टू सोसाइटी का एक मंत्र उन तक पहुंचाया जाए। मान्यवर काशीराम साहब बताते थे कि बाबा साहब ने तो कहा था कि अपनी आमदनी का 20वां भाग, अर्थात अपनी इनकम का 5% आप लोगों को समाज के ऊपर खर्च करना है, और ये खर्च जब तक करना है तब तक दबा कुचला समाज, शोषित पीड़ित अपमानित समाज आपके बराबरी पे खड़ा ना। लेकिन घनश्याम साहब कहते थे कि मैं ऐसा सोचता हूं कि 5% भी अगर नहीं दे पाते हैं तो 2% भी अगर ये लोग सहयोग करते हैं तो हमारा आंदोलन चल सकता है, हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने, माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत फूले, साहू, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबके आंदोलन को गति देने के लिए और ताकत देने के लिए पैसे पर विशेष ध्यान दिया, और पैसा समाज से लेना। सबसे बड़ा पैसे में जो उनका मूल मंत्र था वो ये था कि जिस समाज की समस्या है उसी समाज से पैसा लेना, हमें दूसरे लोगों से पैसा नहीं लेना है। उसके लिए वो एक स्लोगन हमेशा कहते थे कि जिसका सहारा होगा उसका ही सारा होगा। कहते थे कि हम अगर दूसरों से पैसा लेंगे तो फिर हमें काम भी उनके मुताबिक करना होगा, हम बहुजनों के हित के लिए काम नहीं कर पाएंगे, हम सदियों से पीड़ित समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सदियों से पीड़ित समाज है उसकी नालायकी को दूर करके, उसकी कमजोरी को दूर करके उसमें ही लायकी पैदा करनी होगी, ऐसा मान्यवर साहब कहते थे। और उस समय के हमारे बहुत तमाम साथियों ने सुना होगा। तो ये हम लोगों को जो काम करना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 14 वर्ष में पहला प्रोग्राम है जो इतना बड़ा है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ है 18 मार्च 2018 को आगरा में। उस कार्यक्रम में भी लगभग 18-17 लाख रुपए खर्च हुए थे, और वो खर्चा पूरी तरह से हमारे आगरा के लोगों के कंधों पे, या बड़ा भाग मेरे अकेले के कंधों पे पड़ गया था। 67,000 रुपए का उस वक्त कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद महाराष्ट्र से हमारे दिवंगत संघ प्रिय गौतम साहब ने किया था, उसमें 67,000 रुपए का 67,000 रुपीज। बाकी और कोई सहयोग कहीं से मेरे संज्ञान में नहीं आया था। अब ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 2 दिन का है, और देश भर से लोग आएंगे, गर्मी का टाइम होगा,
हमको पंडाल भी लगाने होंगे, पंखे भी लगाने होंगे, कूलर भी लगाने होंगे, खाने की व्यवस्था भी करनी होगी। क्योंकि वो एक दिन का ही प्रोग्राम था, तो उसमें खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसमें खाने की व्यवस्था करनी होगी। और बड़े बड़े हमारे जो गुरु आ रहे हैं, तो उन गुरुओं को किराया देना पड़ता है। हवाई जहाज का किराया, ट्रेन का है तो एसी फर्स्ट का किराया, होटल में भी रुकवाना पड़ता है, उनके लिए गाड़ी भी लगानी पड़ती है। जैसा उनका स्टेटस है वैसा रेस्पेक्ट उनको देना पड़ता है। तो ये सब लगभग हमने ऐसा सोचा है कि 50 लाख रुपए करीब इसका खर्च होगा। तो ये खर्च कैसे होगा? पिछले 2-3 महीनों से मैंने कई बार कहा कि साथी लोग अपनी जिम्मेवारी स्वयं तय करें, स्वयं तय करें। लेकिन हमारे 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। जैसे जम्मू कश्मीर, उनका 65,000 रुपया जमा है। बहुत छोटा स्टेट है और बल्कि पहाड़ों में है, और वो एक जिले में ही काम करते हैं, उसके बाद भी उनका 65,000 रुपया जमा है। और दूसरा हमारा स्टेट है उड़ीसा। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, हमारे तुलसीदास लांगी साहब, हमारे चरगोत्रा साहब, उन सबके सहयोग से ये है। और दूसरा उड़ीसा से है 22,000 रुपये जमा। और उनके वो हमेशा हिम्मत भी देते हैं, हमारे नेपालेश्वर तांडे जी, महेश संध्रा जी, और हमारे MR प्रशांत साहब हिम्मत भी देते हैं। ये पैसा उनका जमा है। महाराष्ट्र से 12,500 रुपये जमा है। और 1,000 रुपये शायद ये और है, कुरिल जी साहब का है, 13,500 रुपये जमा है। विजय बौद्ध हमीरपुर बुंदेलखंड से 2,750 रुपये जमा है। चरणदास प्रजापति साहब है हमारे, उनका 10,000 जमा है मध्य प्रदेश से। RS रवि साहब का 10,000 जमा है। माननीय इंदर सिंह जी हैं मध्य प्रदेश से, उनका 5,000 जमा है। डॉक्टर RK सिंह साहब है, उनका 1,000 रुपये जमा है। BL कदम साहब का ग्वालियर संभाग से 20,000 रुपये जमा है। वसंत रैदास साहब का 10,000 रुपये जमा है। टोटल करके 1,60,000 रुपये करीब इस तरह से अभी तक जमा है। टाइम निकल गया प्रोग्राम का। तो बहुत अच्छा ये रिस्पांस नहीं है। इससे हम संस्था तो चला सकते हैं, लेकिन कोई आंदोलन नहीं चला सकते। आंदोलन चलाना है तो हमको बड़ा दिल करना होगा और दृढ़ संकल्प लेना होगा। जैसे घर में हम अपने बच्चों का विवाह शादी करते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करते हैं, जितनी जरूरत पड़ती है उसका बंदोबस्त करते हैं। यदि हम घर मकान बनाते हैं तो उसके लिए भी कुछ भी करते हैं, जितनी जरूरत पड़ती है उसके लिए हम करते हैं। अगर घर में कोई घर का मेंबर बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर जितना खर्च बताते हैं उतना खर्च हम करते हैं, चाहे जैसे करते हैं। तो मैं समझता हूं घर की अत्यंत आवश्यकताओं को जिस तरह हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? उसी तरह से हमें मिशन को भी उसमें जोड़ना होगा, आंदोलन को भी हमें उसमें जोड़ना होगा कि ये आंदोलन अगर महापुरुषों का हमें पूरा करना है
तो हमें केवल उसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होगी, उसे स्वयं से जोड़ना होगा, दिल पे लेना होगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो ये मैंने बात आप लोगों के बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई अब आप संचालित करें। मैंने काफी ज्यादा समय आपका ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब। जैसा कि सांची कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयारी है आपके माध्यम से सभी को अवगत हो गई है कि ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हमारा खर्च जो होना है वो 50 लाख का बजट होना चाहिए, तब हम इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे रूप से और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कर सकते हैं और कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। हमारे संस्था के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी सम्मानित साथियों से क्रम से आग्रह करूंगा कि वह इस चर्चा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि वह अभी ऐसा करो मुकेश जी। जी साहब। कार्यवाहक अध्यक्ष जी जुड़े हों तो थोड़ा एक 10 मिनट उनको बुलवा दो। जी साहब जी। फिर मेरे को ही बुलवा देना, उसके बाद फिर सबसे चर्चा करना। क्या वो आवाज चली गई? क्या नेट चला गया? हेलो। संबंध में आप अपनी भूमिका और अपनी चर्चा रखें माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी बादल सिंह बोस साहब। यदि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मैं सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बोस साहब को कि वह आज के इस वेबिनार में अपनी चर्चा रखें। माननीय बादल सिंह बोस साहब। शायद नेटवर्क इशू ऐसा लग रहा है मुझे कि वह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुकेश जी नेटवर्क थोड़ा वीक है, तब तक कार्यक्रम आयोजक जी को बुलबुली जैसे ही आता हूं तो बताता हूं। जी साहब जी। जी मुझे ऐसा लग रहा था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी जी जी। वीडियो नहीं खुला, लाइट नहीं। हाँ साहब मैं समझ गया। जी जी। तो जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हो गई है तो साहब का नेटवर्क जैसे ही क्लियर होता है तो हम उनकी बात को सुनेंगे। तो हम जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं माननीय हमारे संगप्री कमलेश बोस साहब मध्य प्रदेश से, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपनी बात रखें। जी साहब। हेलो। हाँ हेलो साहब आ रही है आपकी आवाज। हाँ बोलिए कौन? हाँ हाँ हेलो साहब आप वेबिनार में जुड़े हैं, आप बात रखिए साहब। आपकी वॉइस आ रही है। यही हुआ अपन का मैंने तो इतने दिन से देख लिया अपन 15 20 10 करो काम करने में क्या दिक्कत है? 15 20 10 बोले क्या आए थे? मैंने बोला अपने पास 4-5 संगठन है। माननीय तो इतने लेट क्यों आते हो? थोड़ा जल्दी आ जाया करो। 11 बजे हम घर से निकल जाते हैं, फिर तुम फोन लगाते हो, मीटिंग में रहते हो। माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब से आग्रह है कि वह अपनी बात को रखें। माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा इन 4 प्रदेश के महासचिव हैं माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब, और कार्यक्रम के संयोजक हैं मध्य प्रदेश में जो सांची में कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह आएं और इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब। माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब। किसको जिंदा करेंगे? आरपीआई को। अरे वो तो हर कुछ किया था।
मैं उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास करता हूं। तब तक हमारे अन्य कोई साथी जो बात रखना चाहें वो बात रखें 2 मिनट में। उनसे जो काम जो है वो बताइए ये रियलमी मानिक- वाले कोई हैंड सेंड कर रहे हैं, नहीं पूछ लो। इनका क्या है सब वो मंटर बयान की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, वो टुड़मुड़ा रहा था कि बहन जी मुझे बुला ले, तो मुझे वीडियो पार्टी में शामिल वीडियो करा। ओपन करें साहब, वीडियो ओपन करें। मानिए रियलमी जो हैंडसेट से हैंडरेस किए हैं वो वीडियो ओपन करें। माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब, यदि आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है। 10 बजे से मीटिंग है, तो मीटिंग में माननीय देव कापसे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं उनको सादर अनुरोध करता हूँ वह आए अपनी बात को रखें। माननीय देव कापसे साहब मध्य प्रदेश से। ऑल ऑफ यू, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्पेशली साहब, मैं इस बार ना हमारे संचालक साहब से एक कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा उस पे प्रकाश डालने के लिए कहूँगा। खासकर कुछ चीजें हम लोग तो नए हैं तो उतना जान नहीं पा रहे हैं। मतलब कि हमारे समाज के संगठन जैसे हर स्टेट में, हर जिलेवार और हर मतलब छोटे छोटे लोकेशंस पे बने हुए हैं। कुछ बड़े संगठन है, कुछ छोटे संगठन है, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी है और कुछ सामाजिक संगठन भी है। पर ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम नहीं करते हैं। मतलब इस बात पे जरूर चाहूंगा कि संचालक साहब हमें थोड़ा सा ये इनसे संबंधित कुछ मार्गदर्शन करें। और कम क्या मतलब, क्योंकि कुछ ऐसी क्या कारण बनते हैं जो कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ने की बजाय एक दूसरे से मतलब ये करने की एक साथ आने के, क्योंकि एक छोटे छोटे संगठन मिलके बड़ी शक्ति बनती है। मान्य देव कापसे साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी साहब। आज का विषय यह है कि सांची में जो 2 दिन का प्रोग्राम होना है नहीं जी साहब, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हम्म, आज का विषय यह है कि सांची में जो प्रोग्राम होना है उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। आज का विषय यह नहीं है कि सारे संगठन मिलके काम क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, कैसे करेंगे। इन विषय पे हम 100 बार बात कर चुके हैं, 100 बार। आप नहीं जुड़े हैं उस वक्त तक तो मजबूरी है, फिर कभी ये विषय होगा तो आप उठाइएगा। आज जी केवल साहब। ये बताइए कि सांची में जो प्रोग्राम है उसमें आपका व्यक्तिगत या सहयोग कर साहब आपका की साउंड चर्चा थोड़ा केवल इसी पे है। साहब आपका साउंड थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया तो मैं सुन नहीं पाया। आपके प्रश्न आप जब कहेंगे हम आपको घंटों फोन पे, व्यक्तिगत फोन पे समझा देंगे, जी साहब। है ना। नहीं तो हम इसमें लग जाएंगे तो हम अपने सही मकसद से भटक जाएंगे। हाँ साहब, आपने जो मुझे पूछा है साहब, मैंने तो मतलब स्टार्टिंग तो जैसा ये कहना चाहिए कि मैंने अपने परिवार से और परिवार वालों से, और जो बोलना चाहिए कि समाज से हम लोगों से जुड़े हुए लोग या छोटे मोटे संगठन जो जैसे बताए ना, उन लोगों से जुड़ाव किया। उसके अलावा मान के चलो, जैसे मैं आईटी फील्ड से हूँ तो आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हम लोगों से जुड़े, उन लोगों से संपर्क करना। साथ में मतलब कि धीरे धीरे और मुझसे जुड़े हुए जितने भी मतलब परिवार है ये है, तो ऐसा उन लोगों से जुड़ के धीरे धीरे सहयोग का भी उन लोगों से बात किया। तो उन लोगों का सबका कि मैं 10 से 15,000 तक का साहब आप लोगों को इसमें अपने ओर से और अपने साथियों की ओर से सहयोग। बहुत
बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करिए 10-15 हजार का ही सहयोग करिए, बहुत अच्छा। ठीक, जी सर। चलिए मुकेश जी, जी साहब जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहब आ रही है। शंकरी जी जुड़ गए हैं तो साहब उनको हाँ तो आमंत्रित कर लेता हूँ। हाँ, शंकरी साहब को आमंत्रित कर दी। जी साहब जी। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय साहब जी। जय भीम। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध और सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, जैसा कि आज का विषय है, तो सबसे पहले हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब और कार्यवाहक अध्यक्ष जी संचालन कर रहे मुकेश जी एवं सभी राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और सभी पदाधिकारी साथियों को सादर जय भीम। तो सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आज का विषय है कि 30 अप्रैल और 1 मई को जो धम्म संगति होने जा रही है, उस संगति समारोह में कैसे अर्थ की व्यवस्था की जाए, कैसे पैसों की व्यवस्था की जाए। तो जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मार्गदर्शन देते रहे हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि किसी कार्य को करने से पहले खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो साहब का जो लक्ष्य बताया हुआ है, वैसे तो मेरे नज़र में तो बहुत छोटा है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में जितने पदाधिकारी हैं और वे सिर्फ अकेला संकल्प कर लें कि हम 50-50 हजार की व्यवस्था करेंगे, तो 100 से अधिक मध्य प्रदेश के बहुत जवाबदार साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हैं, जो अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अच्छे पदों पर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव हैं, प्रदेश में हैं, और जिला स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, जो बहुत ही एक्टिव और बहुत अच्छे सदस्य हैं। बस सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि वे दृढ़ इच्छा शक्ति से इस काम को करें, पूरे मनोदशा से इस काम को करें कि हमें करना है और हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। पूरे देश से 50 लाख का लक्ष्य है। अगर मध्य प्रदेश के साथी चाहें तो एक मध्य प्रदेश से अकेले से 50 लाख का सहयोग इकट्ठा किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी लगती है। लेकिन अगर हम 50 जिलों में 1-1 लाख की राशि को वितरित करें और एक जिले में अगर हम 100 कर्मचारियों से भी 1-1 हजार का कलेक्शन ले लें, तो भी हमारे पास 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारे साथी घर से नहीं निकलते हैं, कुछ साथी जाते हैं तो उनका साथ सहयोग नहीं हो पाता है, या फिर 1-2 बार जाते हैं, कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। इन सब बातों को हमें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें सूचीबद्ध तरीके से सबसे पहले अपनी सहयोग राशि मिलानी होगी। जैसा कि साहब ने कहा है कि आप संकल्प लें, कि संकल्प लेकर आप इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप अपने पर्सनल कितना सहयोग इकट्ठा करेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा साहब ने कहा कि जैसे मुझे प्रदेश की जो कार्यक्रम है उसकी सहयोग की जवाबदारी है संगठन की तरफ से, और मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। इसके बावजूद भी जैसा साहब ने कहा है कि अपना पर्सनल आप अपने रसीद बुक से, जो अपने पर्सनल अपने नाम से इशू करते हैं, ऐसी रसीद बुक से मैं अपने नाम से 50 हजार की रसीद बुक स्वयं के नाम से बुक करता हूं, और मैं 50 हजार की राशि अकेला मैं अपना कलेक्शन करके दूंगा। और साथ ही अन्य जिलों की जवाबदारी है, लोगों से भी काम कराने का मेरा संकल्प है ही सही, वो तो मेरा पर्सनल है, लेकिन मैं फिर भी अलग से भी मैं अपना समय निकालूंगा, जहां मेरे स्रोत हैं, जहां मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिन लोगों तक बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों तक मैं स्वयं पहुंचूंगा और उनसे 50 हजार की राशि मैं अपनी पर्सनल राष्ट्रीय कार्यालय में जमा करने का काम करूंगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, और यही मैं सभी साथियों से अपेक्षा करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश का एक-एक साथी इस तरह से जवाबदारी ले लेगा, तो ये राशि पूरे देश से जो पैसा इकट्ठा होगा वो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश से ही 50 लाख रुपए हम इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार जो काम कर रही है, इससे समाज में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम, विश्वास और भरोसा बढ़ा है। तो ये काम हम सबको मिलकर करना है, और ये इस संकल्प के साथ कि मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बस आप लोग मन बना के प्रतिदिन अध्ययन करें, सूची बनाएं कि किससे मिलना है और मिलें। घर में सोचते नहीं रहें। हम सोचते हैं कि आज हम जाएंगे, सुबह जाएंगे, फिर शाम को जाएंगे, फिर शाम हो गई, आज ठंड बहुत है, फिर गर्मी बहुत है, आज पता नहीं घर पे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा सोचते सोचते हम पूरा समय निकाल देते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि कार्यक्रम सामने है, और जो हमारा पिछली बार का लक्ष्य था, और साहब ने बताया कि मात्र 1,60,000 की राशि अभी तक एकत्रित हो पाई है, तो यही अगर हम उसी हिसाब से काम करेंगे तो आज भी हम 30 अप्रैल आने में देर नहीं लगेगी, 1 मई आने में समय नहीं लगेगा।
तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसा संकल्प लें, और अगर ये राशि हम कहीं किसी से इकट्ठी नहीं कर पाए तो इतना मादा पैदा करें कि हम अपनी जेब से, जिस प्रकार से शादी ब्याह इलाज के लिए हम करते हैं, उसी प्रकार से इस कार्य को सफल बनाने के लिए अगर हम ये राशि कहीं से इकट्ठी नहीं कर पाए तो अपनी जेब से, अपने पॉकेट से जमा करेंगे। ऐसा संकल्प अगर हम लेंगे तो ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, और मुझे लगता है कि देश में इस कार्यक्रम का एक अलग संदेश जाएगा। यही मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता चाय हूँ। जय बिस्किट। भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत चलिए, साधुवाद धन्यवाद। साहब। यदि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जुड़ गए हों तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से बाद में बुलवा देना, मुझे बुलवा देना। जी जी, आ गए हैं साहब, जैसे जुड़ गए। कोई नहीं, अब वो उस पर कर लेंगे, कन्फ्यूज कर लेंगे। ओके ओके। तो लास्ट में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी कंक्लूड करेंगे पूरे आज की रूपरेखा को। तो मैं पुनः माननीय संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती बोस साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आज की इस मीटिंग में अपनी जो चर्चा है उसको कंप्लीट करेंगे। माननीय भारती साहब। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, तो जैसा अभी हम लोग 93 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, पैसे की जिस दिन बात हो रही है और पहले से अनाउंसमेंट करके पैसे की बात हो रही है, तो फिर 93 लोग जुड़े हैं तो बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम यही है। तो 50 लाख रुपए लगभग खर्च होगा कम से कम। उसके लिए अभी हमने जो खाका बनाया है, जिससे मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो फिर हमें तय करनी होगी। 14 वर्षों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि पहली बार हम बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं। यह हमारी बड़ी परीक्षा है। कितने लोग इसमें पास होंगे, कितने लोग इसमें फेल होंगे, ये मिशन की गति तो तय करेगा ही करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी भी गति तय करेगा। उनकी भी व्यक्तिगत रूप से कि भाई हमारे जो अच्छा भाषण दे लेते हैं, अच्छी सलाह दे लेते हैं, अच्छा लगता है कि इनसे उम्मीद है, तो उस परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं होते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। कौन कितना बड़ा ज्ञानी है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितना बड़ा सहयोग कर सकता है, कितना काम कर सकता है। ज्ञानी अगर कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन खाली ज्ञान हो और सहयोग बिल्कुल ना हो तो मैं समझता हूं उस ज्ञान से भी हमारा कोई बड़ा भला होने वाला नहीं है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा साहब। उनके सीनियर सहयोगी हैं माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब। हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के संयोजक हैं और बहुत ही सीनियर हैं मान्यवर साहब के साथ के माननीय तुलसीदास लंगी साहब। तो उनकी पूरी टीम जम्मू कश्मीर की आपको 2 लाख रुपए का सहयोग सेंटर ऑफिस में देना है। आप लिखते जाएंगे सभी साथी। पूरी टीम जम्मू कश्मीर की माननीय तुलसीदास लांगने जी के नेतृत्व में, रतनलाल चरगोत्रा साहब के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा जी के सहयोग से 2 लाख रुपए आपको सेंटर ऑफिस में देना है। इसके लिए 2,32,000 के कूपन आपको भेज दिए गए हैं। देखिए, इसमें एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, जो आपको होर्डिंग्स लगाने हैं,
पोस्टर लगाने हैं, प्रचार प्रसार करना है, वो अलग खर्चा है। उसके लिए आप सेंट्रल ऑफिस से और भी कूपन मांग सकते हैं, हम आपको और भी रसीदें भेज देंगे। लेकिन ये 2 लाख रुपए आपको हर हालत में, दुख हो सुख हो चाहे जो कुछ हो, आपको 2 लाख रुपए का सहयोग सेंटर ऑफिस को देना है। ये आप लोगों के लिए रखा गया है। इसमें हमने जो सिलेक्शन किया है ये व्यक्तियों के आधार पे किया है, कहां कहां पर किस व्यक्ति से कितनी उम्मीद है उस हिसाब से किया है। ये राज्य और राज्यों की आबादी के हिसाब से नहीं किया है। अभी हमने इसका जो मापदंड रखा है वो मापदंड ये है कि कहां कहां पर हमारे कितने जिम्मेवार साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए 2 लाख रुपए। अब आते हैं हम पंजाब में। पंजाब प्रदेश में हमारे 2 साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट तजिंदर वर्धन जी और हमारे प्रदेश के संयोजक प्रतिपाल एडवोकेट साहब। हमने इनको केवल 1 लाख रुपए का लक्ष्य रखा। अगर सुन रहे हैं दोनों साथी हमारे तो नोट कर लें, नहीं तो इन जो 5 स्टेट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे इंजीनियर रमेश चंद वनगोत्रा साहब, वो नोट कर लें। उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडलाइन में आपको ये पूरा करना है। पंजाब से मात्र 1 लाख रुपए रखा है। सेंट्रल ऑफिस से इनको 2,32,000 की रसीदें भेज दी गई हैं। रसीद की जरूरत पड़ती है तो आप और मांग सकते हैं, नोट करा दीजिए, उस हिसाब से हम आपका बंदोबस्त करेंगे। ये 1 लाख रुपए पंजाब के साथियों को हर हाल में सेंट्रल ऑफिस को देना है, ठीक है। तीसरा हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे सबसे सीनियर साथी हैं माननीय चंद्रहास गौतम साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है ऋषिपाल रवि साहब, और हमारी महिला बैंक की राष्ट्रीय महासचिव है महिला बिमला रानी बौद्ध जी। तो ये 3 साथी हैं, और भी साथी हैं। ये मैं 2-3 साथियों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये एक टीम है। तो इस टीम में मैं सबसे पहली खुशी की बात आपको बताना चाहता हूं। पूरे देश भर में सबसे पहला खुशी का संदेश मुझे हमारी उपासिका छोटी बहन बिमला रानी ने फोन करके कहा कि सर ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और इसके लिए 50,000 रुपए मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी इसमें कार्यक्रम के फंड में दूंगी। उनके लिए हम सबको साधुवाद बोलना चाहिए कि पूरे देश में अगर व्यक्तिगत रूप से किसी ने मुझे फोन करके कहा है तो वो नाम है उपासिका माननीय बिमला रानी बौद्ध, उत्तराखंड। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा टीम के साथ भी मैं सहयोग करवाऊंगी। तो इस तरह से हमने यहां 2 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड से, पूरे स्टेट से 2 लाख रुपए हमारे साथियों को देना है। माननीय चंद्रहास गौतम साहब सहयोग कराएंगे, ये व्यक्तिगत रूप से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे ऋषिपाल साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और संपन्न भी हैं। तो वो मैं तो यही कोशिश करूंगा, मेरा निवेदन यही है कि समाज से ही ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। अगर कहीं कमी खामी पड़ती है तो आपको फिर व्यक्तिगत रूप से भी इसको पूरा करना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए हमारे उत्तराखंड प्रदेश के साथी हमको देंगे। ये उनके लिए टारगेट रखा गया है। आगे है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य।
छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं विजय सिंह बौद्ध साहब, हमारे बहुत ही सक्रिय और जिम्मेदार साथी है माननीय आशाराम भास्कर जी, यही आशाराम बौद्ध हैं साहित्य। हमारे दूसरे हैं युवा नेता जिनको आप हमेशा सुनते रहते हैं, अशोक सोनवानी साहब। हमारे प्रदेश के संयोजक हैं पुष्प कुमार प्रजापति जी, टीचर हैं। अशोक सोनवानी जी भी टीचर हैं। और हमारी छोटी बहन है रविता बौद्ध जी। ये 4-5 लोगों की टीम मिलाकर आप लोगों के लिए 2 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है। आपको 2 लाख रुपए सेंटर ऑफिस के अकाउंट में आपको जमा करने हैं। आपके पास जो रसीदें पहुंची हैं वो 1,94,000 की पहुंची। रसीदें आप पे कम पहुंची हैं, आप रसीदें और मंगवा लीजिए, आपको जितनी रसीदें चाहिए ले लीजिए, लेकिन 2 लाख रुपए आपको हर कीमत पे, दुखम जिसको कहते हैं ना, दुख में सुख में सबको मिला के आपको सेंटर ऑफिस को देने ही है। इससे आगे चलते हैं हम दिल्ली में। दिल्ली में हमारे युवा साथी हैं योगेश कुमार गौतम साहब, हमारे सबसे सीनियर साथी हैं हरिप्रसाद बौद्ध जी, हमारे धम्माचार्य हैं बनवारी लाल जी, और उनका सहयोग करते हैं डॉक्टर रामवीर सिंह जी। तो इनको 4 साथियों को हमने केवल दिल्ली से 1 लाख रुपए का लक्ष्य दिया है। 1 लाख रुपए का, क्योंकि अभी दिल्ली बड़े लोगों का शहर है। बड़े लोगों का जहां शहर होता है वहां लोग तो बड़े होते हैं, दिल छोटे होते हैं, इसलिए अभी उनको केवल 1 लाख का ही लक्ष्य दिया है। कूपन आपके पास पहुंचे हैं, रसीदें 2,32,000 की, ये सब आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं बिहार प्रदेश। बिहार प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय बहुत ही विद्वान हैं के बौद्ध साहब। हमारी महिला विंग की अध्यक्ष हैं उपासका अंजू बौद्ध जी, और बौद्ध ज्ञान से हमारे युवा नेता हैं, बहुत हमेशा धम्म के काम में लगे रहते हैं, राजेश बौद्ध जी। इन चारों को मिला के, तीनों को मिला के हमने केवल पूरे बिहार प्रदेश से 1 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। 1 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। रसीदें आपको प्राप्त हो गई हैं 2,32,000 की। यदि जरूरत समझते हैं तो आप और भी मंगा सकते हैं। ये आपको के बौद्ध जी को, आदरणीय उपासका अंजू कुमारी बौद्ध जी को और राजेश बौद्ध जी को 1 लाख रुपया सेंटर ऑफिस में जमा करवाना ही करवाना है। अब आगे चलते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारे उपासका हैं, एनजीओ चलाती हैं संजना राम जी। दूसरे हमारे बहुत ही सीनियर विद्वान साथी हैं जोगेंद्र नाथ सरकार जी। तीसरे हमारे पीयूष गाइन साहब जी हैं। चौथे हैं हमारे लल्लन दास जी। इन सबको मिला के हमने मात्र 50,000 का टारगेट दिया है। पश्चिम बंगाल से केवल 50,000 रुपया आपको जमा कराना है। रसीदें शायद आप लोगों ने नहीं मंगाई हैं, रसीदें आप मंगा लीजिए। 50,000 रुपए आपको देना है। ये 4 साथी या तो समाज से कलेक्शन करके देना है, नहीं तो व्यक्तिगत अपनी जेब से देना है। बड़ा प्रोग्राम है, लक्ष्य बहुत छोटा रखा गया है आप लोगों के लिए। अब आगे आता है हमारा महाराष्ट्र प्रदेश। धम्म की गति या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान संघर्ष के मामले में कहा जाए, या साहू फूले की कर्म भूमि कहा जाए, तो ये महाराष्ट्र है।
तो महाराष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं शेषराव घांगड़े जी, हमारे बहुत ही उत्साही साथी हैं अनिल वानखेड़े साहब, हमारे उपासिका हैं निरंजना बौद्ध जी, हमारे बहुत ही सीनियर हैं माननीय प्रकाश बौद्ध जी नागपुर से। ये सारे साथी पूरा नागपुर, पूरा महाराष्ट्र स्टेट मिलके 2 लाख रुपए का आपको सहयोग करना है। महाराष्ट्र स्टेट को 2 लाख रुपए का सहयोग करना है। 2,82,000 रुपए के कूपन आपके पास पहुंच गए हैं। यदि आप और कूपन चाहते हैं तो और भी मंगा सकते हैं। ये आपको महाराष्ट्र के साथी जितने भी सुन रहे हो नोट कर लें, 2 लाख रुपए का सहयोग उनको करना है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में हमारे माननीय भंवर सिंह ब्यावत जी हैं जो प्रभारी हैं, बुजुर्ग हैं, काफी बुद्धिमान हैं। दूसरे हैं हमारे गौरी शंकर भाटिया साहब, तीसरे हैं हमारे उपासिका राजेश साख्या जी जो महिला बैंक की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और चौथे साथी हमारे हैं अभी नए जुड़े हैं इंजीनियर श्यामवीर सिंह जी जयपुर से। ये चारों साथियों को मिलके 1 लाख रुपए का सहयोग करना है, केवल 1 लाख रुपए का चारों साथियों को। और आपके पास कूपन पहुंचे हैं 2,88,000 रुपए के, रसीदें 2,88,000 रुपए की आपके पास पहुंची हुई है। आप लोग लगिए इसमें, ये आपका हो गया। अब आ जाइए गुजरात। गुजरात में हमारे बहुत ही सीनियर हैं, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर से रिटायर हुए हैं माननीय BM पटेल साहब, जिन्हें हमेशा आप सुनते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय गुणवंत शुमरा जी, आप भी एक्साइज से 1 क्लास से रिटायर्ड हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं वहां प्रभारी हैं खेमचंद सोलंकी साहब, आप भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं। दूसरे हैं हमारे दया भाई कबीर जी, आप भी गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। तो ये चारों की टीम मिलकर गुजरात से हमको 2 लाख रुपए का सहयोग करेंगे। 2 लाख रुपए का सहयोग हमारे ये जो गुजरात के साथी हैं इनको करना है, पूरी गुजरात को करना है। ये 4 नाम तो मैंने इसलिए दिए हैं कि ये लीड करेंगे, और कोशिश करिए आपके ये 2 लाख रुपए समाज से ही आप सहयोग करें, वरना कोई कमी पड़ती है, कुछ पड़ती है तो फिर व्यक्तिगत आपको इसमें उसकी पूर्ति करनी होगी। 2 लाख रुपए आपको देने होंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम चलते हैं उड़ीसा के लिए। उड़ीसा राज्य में हमारे बहुत ही जिम्मेवार और कह सकता हूं मैं संवेदनशील साथी हैं माननीय एम.आर. प्रशांत जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे नेपालेश्वर टांडी साहब जो रिटायर्ड अफसर भी हैं और बहुत विद्वान हैं। हमारे युवा साथी भी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, महेश्वर सांधा जी, और हमारे हर्षदीप जी हैं। तो ये आपको भी 2 लाख रुपए सेंट्रल ऑफिस को देना है। 2 लाख रुपए उड़ीसा के सभी साथियों को उड़ीसा राज्य से कलेक्शन करके ये देना है। तो मैं नहीं समझता उड़ीसा साथी के लिए ज्यादा हो, लेकिन आपको करना है। रसीदें शायद आपके पास मध्य प्रदेश से पहुंची हैं, तो मेरे पास नोट नहीं है कितने की पहुंची है। रसीदें आपको जरूरत पड़ेंगी तो हम लोग और भी दे सकते हैं और भी फ्रंट करा सकते हैं। तो 2 लाख रुपए का लक्ष्य ये हमारे उड़ीसा के साथियों के लिए है। ठीक इसी प्रकार से झारखंड प्रदेश में हमारे जुझारू प्रदेश के संयोजक हैं माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं।
हमारे माननीय रवि पाल जी हैं, बहुत ही जुझारू हैं। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, जेल में डॉक्टर हैं और हमेशा ये समाज के मूवमेंट से जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छी भावनाएं इनकी समाज के प्रति, आंदोलन के प्रति है। चौथे साथी हैं हमारे साइंटिस्ट हैं माननीय राजेश जी, नाम में कंफ्यूज हो सकता है, युवा साथी हैं और बहुत अच्छा उनका सोच है। तो चारों साथियों को मिलकर झारखंड से 1 लाख रुपए की मदद करनी है, केवल 1 लाख रुपए की। 2,32,000 रुपए की रसीदे कूपन आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये हमारे झारखंड का हो गया। अब हम चलते आगे तेलंगाना के लिए। तेलंगाना में हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं माननीय तुकाराम जी, माननीय एकलव्य जी, माननीय मधु बावलकर जी। तो ये सभी साथियों को हमने बहुत कम लक्ष्य दिया है, मात्र 10,000 का, केवल 10,000। तीनों साथी मिलकर तेलंगाना स्टेट से 10,000 रुपए का सहयोग करें, या व्यक्तिगत रूप से करें या कलेक्शन से करें। मेरी पहली जो प्रार्थना है वो कलेक्शन से ही करने की है। ये RVM त्रिपुरा से फोन आ रहा है, तो मैं अभी मैं आपका फोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा, मीटिंग में हूँ। आप मीटिंग में जुड़िए। RVM त्रिपुरा से कोई फोन आ रहा है। सर वो वीडियो कॉल है, ग्रुप पे छोड़ी गई है, सबके पास आ रही है। अच्छा चलिए ठीक। अब हम चलते हैं, वीडियो कॉल सबके अब पास। आगे चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे IAS पद से रिटायर हैं DP चंद्रा साहब। DP चंद्रा साहब, लेकिन अभी उनका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया है। कोरोना में उनके 2-3 होटल हैं उधर, बहुत अच्छे होटल हैं। तो एक दिन मेरी उनसे बात हुई थी, तो होटलों में काफी उनको नुकसान हो गया है। चलो, बिजनेस में चलता रहता है। दूसरे हमारे समाज सेवी हैं वहां पे राजकुमार विद्यार्थी जी, बहुत ही जुझारू हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तीसरे नंबर पर हैं हमारे सुनील कुंडिल जी। तो इन साथियों को हमने हिमाचल प्रदेश से मात्र 15,000 का टारगेट दिया है, केवल 15,000। 15,000 रुपए का आपको सहयोग करना है तीनों साथियों को, और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे इंजीनियर रमेश मनगोत्रा साहब, उनको यह हैंडल करना है। तो ये चाहे तो व्यक्तिगत दे दें, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कलेक्शन करके दें। रसीदें इनके पास नहीं पहुंची हैं, रसीदें चाहे तो मंगा लें। अब हमारा चलते हैं हम कर्नाटक के लिए। कर्नाटक में हैं हमारे माननीय H बोधनकर जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, काफी सूझबूझ वाले हैं। दूसरे माननीय हैं हमारे वासुदेव जी, जो पुलिस में है, वर्तमान में पुलिस में सर्विस करते हैं। इन दोनों को मिला के हमने केवल और केवल 20,000 रुपए का टारगेट दिया है, मात्र 20,000 रुपए। तो जो भी साथी कर्नाटक को हैंडल कर रहे हैं, जो उसके प्रभारी हैं, ये इसको हैंडल कर लेंगे, केवल 20,000 रुपए का है। अब हम चलते आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारे उपासिका हैं रंजीता बौद्ध, और उनके पति हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब वहां का प्रतिनिधित्व करना होता है तो रंजीता बौद्ध ही बोलती हैं, उनके हस्बैंड बोलते हैं तो वो इंग्लिश में या तेलुगु में बोलते हैं। तो ये साथियों, इनको हमने केवल मात्र 5,000 का सहयोग दिया है, केवल 5,000। बाकी पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा कोई कारोबार बिजनेस नहीं है, इसलिए
केवल 5,000 का ही सहयोग उनको दिया है। आगे चलते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हमारे प्रभारी हैं माननीय समयलाल जी, जो सरकारी नौकरी में है, मध्य प्रदेश से हैं, और दूसरे हैं हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ जी। इन दोनों साथियों को हमने केवल 20,000 का, मात्र 20,000 का टारगेट दिया है, केवल 20,000। आगे चलते हैं हम दादरा नगर हवेली दमन दीव। दादरा नगर हवेली दमन दीव, ये एक लोकसभा है, मैं इसमें प्रभारी रहा हूं। आदिवासी क्षेत्र है पूरा और समुद्र के किनारे है। इसको भी हमने केवल, इसमें हमारे दो साथी हैं माननीय लक्ष्मण हिंदेव जी, जो जूम पे जुड़ते हैं, आपने कई बार देखा है, मनोज सोलंकी साहब ये हैं, और हमारे एक साथी बहुत ही सक्रिय थे, वो कोरोना में एक्सपायर कर गए। पहले एक प्रोग्राम में, बुद्ध गया वाले प्रोग्राम में, उन्होंने 10,000 रुपए व्यक्तिगत रूप से दिए थे। उनका नाम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। जवान थे, बड़ी दुखद घटना हुई वो। चलिए, इंदर देव जी को, लक्ष्मण इंदर देव जी को, मनोज सोलंकी जी को, दिनेश भाई पटेल साहब थे, एक्सपायर कर गए। बहुत दुख हुआ हमें उनका। तो इनको केवल 20,000 रुपए का हमने टारगेट दिया, मात्र 20,000 का। अब चलते हैं हम हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश में हमारे सीनियर साथी आजाद बौद्ध जी, आप उनको देखते हैं जूम पे, पर आपके पास बहुजन समाज पार्टी की भी जिम्मेवारी है। दूसरे साथी हमारे जगदीश चंद्र बौद्ध जी, जो बहुत ही सीनियर है, लेकिन इस समय उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है। तीसरे हैं हमारे पुराने साथी, बहुत लंबे समय से जुड़े हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से, बहुजन न्यूज के समय से जुड़े हैं, विजेंद्र जताई जी। तो इनको केवल 50,000 का लक्ष्य दिया गया है हरियाणा से, मात्र 50,000 का। अब चलते हैं हम गोवा। गोवा जो हमारा राज्य है, वहां पर हमारे एक साथी हैं डॉक्टर उल्लास चांदलेकर जी, डॉक्टर उल्लास चांदलेकर जी। इनको केवल 10,000 रुपए का लक्ष्य दिया गया, मात्र 10,000 का। केरला में हैं हमारे डॉक्टर अजय शेखर जी, डॉक्टर अजय शेखर, इनको केवल दिया गया है लक्ष्य मात्र 5,000 रुपए का, मात्र 5,000 रुपए का। और 22वां प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये 22 प्रदेश हैं हमारे जिनमें जो लक्ष्य दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमने जो लक्ष्य रखा है वो 5 लाख रुपए का रखा है। उत्तर प्रदेश के साथियों में इसमें 2 लाख रुपए मैंने अपने हिस्से में लिए हैं। 2 लाख रुपए का मैं कलेक्शन प्लस व्यक्तिगत मिला के 2 लाख रुपए का सहयोग मैं करूंगा, और 3 लाख रुपए का सहयोग उत्तर प्रदेश के हमारे दूसरे साथी करेंगे। हम 5 लाख रुपए का सहयोग उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम के लिए करेंगे। ये साथियों टारगेट रखा गया है, और ये मिलाकर लगभग 24 लाख होता है। 24,90,000 रुपए ये लगभग होता है। मध्य प्रदेश हमने इसमें छोड़ दिया है। अब चूंकि मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, तो मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं मध्य प्रदेश से ही हैं इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, और हमारे संवैक जी भी हैं आजाद बौद्ध जी, मध्य प्रदेश से ही हैं, और संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं
जो कार्यक्रम के संयोजक हैं मध्य प्रदेश से ही हैं। आईटी सेल के हमारे इंचार्ज हैं मुकेश बौद्ध जी, जो मध्य प्रदेश से ही हैं। तो आप लोगों का प्रोग्राम है, आपके प्रदेश में है, तो लगभग 25 लाख रुपए का सहयोग हम मध्य प्रदेश से बाहर के साथियों से करवाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और 25 लाख रुपए का सहयोग आप लोगों को मध्य प्रदेश के साथियों को करना है। एक बात मैं फिर बड़े जोर दे के कह दूं और बड़े निवेदन के साथ कह दूं, ये हम सबका इम्तिहान है। हम सब लोग इम्तिहान में बैठे हैं। कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग फेल होते हैं, ये 30 अप्रैल और 1 मई के प्रोग्राम पर निर्भर करता है। कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग फेल होते हैं, और सबको ही अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इसलिए मेरा बहुत खर्च होता है। 1.5 लाख रुपए का महीने का मेरा खर्च है। गाड़ी रहती है, ड्राइवर रहता है, 2 साथी रहते हैं मेरे साथ, और भी अनेक खर्चे मेरे लगे रहते हैं। इसके बावजूद भी मैंने स्वयं 2 लाख रुपए का लिया है। इसलिए लिया है कि जब मैंने 2 लाख रुपए का लिया है तो हमारे जिम्मेवार साथियों को भी व्यक्तिगत टारगेट लेना होगा और बिना धन के, बिना पैसे के हम अपेक्षा के अनुसार आंदोलन नहीं चला सकते हैं। अपेक्षा के अनुसार आंदोलन चलाना है तो धन बहुत आवश्यक है। धन के बगैर सारे काम अधूरे हैं। ज्ञान, स्वाभिमान, बलवान और धनवान, ये चारों शक्तियां मिलकर ही किसी आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। मैं समझता हूं कि और कोई कुछ जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। ये विशेष मीटिंग आज की है और धन के ऊपर ही है, इसलिए जो सूचना आपको दी गई थी उसमें भी लिख दिया गया था कि आर्थिक प्रबंधन पर हमको चर्चा करनी है। तो ये आर्थिक प्रबंधन पर हमने आज चर्चा की है। पुनः एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि आपको वॉल पेंटिंग भी करानी है, होर्डिंग्स भी लगवाने हैं, पर्चे भी छपाने हैं। वो इस पैसे से अलग है, ये आपको सेंटर ऑफिस को देना है, कार्यक्रम के लिए देना है। और शेष बातें अभी हम आगे करते रहेंगे और जानकारी आगे देते रहेंगे। आज के लिए मैं समझता हूं इतना बहुत है। और हमने कोशिश ये की है कि किसी भी राज्य पर, किसी भी जिम्मेवार साथी पर इतना वजन ना पड़े कि वो उठा ना पाए। ये हमने पूरे 15 दिन हमने अध्ययन किया है, चिंतन किया है कि किसी भी साथी पर इतना वजन ना पड़े कि वो उठा ना पाए। जितना वजन डाला गया है वो मैं समझता हूं उठाने लायक है। उठाने लायक है, ये उठाया जा सकता है। सामाजिक मदद से भी उठाया जा सकता है, कलेक्शन करके भी उठाया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी उठाया जा सकता है। तो आप लिस्ट बनाइए, कलेक्शन करिए, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने से समाज का लगाव होगा, समाज का जुड़ाव होगा और समाज इसको फिर अपना आंदोलन समझेगा। मैं ये कहकर अपनी आज की बात को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सांची धम्म संगति कार्यक्रम की पूरी आर्थिक की जो रूपरेखा थी वो आपने सभी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों के समक्ष रखी है और समस्त इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों ने अपनी डायरी में इसको नोट भी किया है। तो कार्यक्रम बिल्कुल सभी साथी मिलकर इसको सहयोग तन मन धन से कर सफल बनाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद भी है। तो अब हम कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और आज के इस वेबिनार में अपना वक्तव्य रखें। माननीय बादल सिंह बोस साहब।
जी, बहुत बहुत साधुवाद। आवाज आ रही है? जी आ हाँ रही साहब आ है। रही है। जी। सभी महामानवों को सादर नमन। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, उपस्थित सभी जवाबदार साथी, सहयोगी और शुभचिंतक साथी। आज का जो विशेष निर्देशन साहब के द्वारा सांची कार्यक्रम आर्थिक प्रबंधन के ऊपर रखा गया था, वह सभी को जवाबदारियों के साथ सौंप भी दिया गया है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और संगठन के लिए क्या कमजोरियां रहती हैं वो साहब पहले भाग में बता चुके हैं। बहुत सरल और सटीक, सरल और कम समय में समझ में आने वाली परिभाषा साहब के द्वारा बता दी। इसको बार बार सुने कि कमजोरियां क्या होती हैं संगठन की कमजोरियां क्या होती हैं और कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैनेजमेंट के पीछे कार्य कैसे किया जाता है, पूर्ण रूप से साहब के द्वारा प्रदेश के साथियों को बता दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। साहब ने जो टारगेट रखा है वो टारगेट अगर ईमानदारी से किया जाए तो 1 महीने में पूरा किया जा सकता है। इसमें कार्यक्रम संयोजक जी अभी जितनी कार्य करने में रुचि ले रहे हैं उससे थोड़ी रुचि और ज्यादा लें और सभी साथियों को दिन भर में एक दिन में कम से कम 20-25 साथियों से संपर्क करें और प्रतिदिन की जानकारी फोन से संयोजक जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने और के जो अन्य साथी हैं वह भी इसकी जवाबदारी लें। बहुत आसानी से ये धन प्राप्त हो सकता है और मैं चाहता हूं कि 25 की बजाय हमको और आगे करना होगा, क्योंकि 2-4-5 लाख तो हमारे चलने फिरने में और खर्च करने में ही लगेंगे। अगर हम 30-35 का टारगेट लेकर चलेंगे तब 25 लाख तक पहुंच पाएंगे। और जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, उनसे 1-1, 1.5 लाख और 2-2 लाख के, जैसे हमने भोपाल के कार्यक्रम में जवाबदारी के साथ कूपन सौंपे हैं, वो कूपन की राशि का हिसाब लें कि आपने अभी तक कितने लिए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि गुना जिले से जो भी आप बताएंगे उतनी राशि से अपेक्षित और अच्छी राशि ही आपको मिलेगी। मैं आंकड़े नहीं खोलता कि हो सकता है कम भी हो जाए और ज्यादा भी हो जाए, लेकिन अपेक्षित राशि गुना जिले से मिलेगी। और मध्य प्रदेश में हमारे और भी जवाबदार साथी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आती है तो हम 1 घंटे की वेबिनार हर दूसरे तीसरे दिन 6 से और 7 में रख सकते हैं। इसके लिए IT सेल प्रभारी जी को सक्रिय रहना पड़ेगा। 1 घंटे की सिर्फ इसीलिए वेबिनार होगी और प्रत्येक जिले के साथी से इस पर ये बात पूछी जाएगी कि अभी तक आपने कितना कार्यक्रम किया, और मैं प्रतिदिन इसमें जुड़कर आप सभी के साथ इसमें सुनूंगा और जहां भी कंफ्यूजन आएगी वहां कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि मार्च के महीने में ही इस टारगेट को हम पूरा कर लें, अप्रैल तक न जाए। फरवरी अभी आपके पास शेष है, मैं मार्च की बता रहा हूँ कि मार्च में ही कार्यक्रम पूरा किया जा सकता है। तो आज का जो कार्यक्रम था वो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के लिए था और इसी की आशा साहब के द्वारा व्यक्त की गई है। ये परीक्षा है, आपकी कितनी तैयारी है, परीक्षा में आप कितने मार्क्स लाएंगे। ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसको क्षेत्र में और संगठन में सौंपे गए कार्यों में अगर इसका उपयोग किया जाए, ज्ञान तभी सार्थक होता है। हमारे ज्ञान की, हमारी टीम की, मध्य प्रदेश की बड़ी टीम है, उनकी मीटिंगों में 55%, 60% ऐसी यहाँ की संख्या जुड़ती रही है। तो हमें उसी प्रकार से इसकी तैयारी में इसी प्रकार के मार्क्स भी लाना होगा।
1 अप्रैल को सबका रिजल्ट 30 अप्रैल को सबका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और 1 मई को इसके परिणाम सामने आपके सामने आ जाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि दिए गए लक्ष्य के अनुसार आप इसको अपना व्यक्तिगत कार्य समझें, घर की शादी समझें, घर का मकान बनाने का कार्य समझें और शीघ्र परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाएं। सादर नमो बुद्धाय। जय जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। आपके द्वारा जो भी जिम्मेदारी हमको मिलती है तो मैं पूरे तन मन धन के साथ उसको निर्वहन करूंगा। समस्त जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें वेबिनार जो लगाना है उनका समय हम निश्चित करके बिल्कुल शाम को 2 दिन में 3 दिन में हम सभी जिला अध्यक्षों से संपर्क करेंगे, ऐसी मैं विश्वास दिलाता हूं। और आज की इस वेबिनार को समापन की ओर ले जाते हुए समय भी हो गया है। अन्य किसी साथी के मन में कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चन हो तो वह रख सकते हैं 1 मिनट में, तो हम उसको अगली वेबिनार में कंक्लूड कर देंगे। या हमारे सेंट्रल ऑफिस तक आप अपना जो प्रश्न है, कोई समस्या है, सुझाव है तो वह केंद्रीय कार्यालय के नंबरों पर आप सूचित करा सकते हैं। अगली मीटिंग में आपको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो सर सभ्य सत्ता कराई जाए। नहीं, अपने माननीय तुलसीदास लांगी साहब है, उनसे समापन करा दो। 1-2 मिनट उनका आशीर्वाद वचन हो जाएगा, सबसे सीनियर वही है। जी सर। जैसा कि हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे संस्था के सीनियर साथी हैं माननीय तुलसीदास लांगी साहब जम्मू कश्मीर से, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आज की इस वेबिनार को समापन की ओर सभी को साधुवाद करते हुए अपना उद्बोधन रखेंगे। माननीय तुलसीदास लांगी साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही है। आ रही है। मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर कांशीराम साहब को नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जनाब धर्म प्रकाश भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष जनाब बादल सिंह बौद्ध जी, और आज के वेबिनार में उपस्थित सभी पार्षद सबको मेरा बुद्धाय जय भीम। साथी साहब ने बड़ी तफसील से जो है एक प्रोग्राम जो है एलोकेशन की है फंड्स की स्टेट वाइज, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तक जो हमारा काम रहा है वो अप टू द मार्क नहीं। अब समय चूंकि नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे ये चिंता का विषय है कि अभी तक हमें जो है काफी लोअर लेवल पे हमारा जो है वो प्रगति चल रही है। तो हमें, मैं ये समझता हूं कि जितने भी साथी जुड़े हैं, जो वेबिनार को सुने हैं, भारतीय साहब ने जो एलोकेशन की है उसको ध्यान में रखते हुए आज से फंड कलेक्शन की गति में तेजी लाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे, हालांकि हमारी छोटी सी स्टेट है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी अपने साथियों के सहयोग से, मंगोत्रा साहब हैं, दूसरे सीनियर साथी के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपना जो टारगेट हमें दिया है उस लक्ष्य को पूरा करने की, और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा ये कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है, पैसे के बगैर कोई कार्य करता नहीं है। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप जो है इसमें जो है समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मुझे वो याद आती है बात कि माननीय कांशीराम साहब भी कई बार दोहराते थे कि हमें
हमें अपने टाइम का 20वां हिस्सा, अपने दिमाग का 20वां हिस्सा और अपनी कमाई का 20वां हिस्सा यानी 5% जिस दिन हम समाज के लिए लगाना शुरू कर लेंगे, वो दिन दूर नहीं। जो बाबा साहब का कथन था 1924 में लगा के, राइट जॉन जो बार यू आर टू बी द रूलर ऑफ इंडिया, कि हम जिस दिन ये हमारे दिमाग में ये पैदा हो जाएगी कि इस लक्ष्य इस दौर में चल जाएंगे, इस लक्ष्य पर चल पड़ेंगे, तो हम बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो लिहाजा हमें 24 घंटे में 1 घंटा 8 मिनट बनते हैं। ये हमें घंटा 1.5 घंटा जो है ये डेली हमें निकालना है। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते तो हफ्ते के 7 घंटे बनते हैं, आप उसको 2 दिन में डिवाइड कर लो, 2 दिन 3 दिन में, तो एक टीम बना के जो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले का ये काम नहीं है। जो फंड है, सबसे मुश्किल काम जो है ये पैसा इकट्ठा करने का काम है। तो इसमें जो है हमें एक टीम अपनी जो है टीम के साथ इकट्ठे पढ़ के निकलना पड़ेगा। और साथी ये पता है कौन कौन साथी समय योगदान मिल सकता है, तो उनको एक टीम की शक्ल में जाकर उनको अप्रोच करना है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी साथी जो है ये एक सामाजिक कार्य के लिए जो है कोई इनकार नहीं करेगा। वो देता है पैसा, वो समाज देता है, लेकिन लेने वाले चाहिए, उनके तक जाने की जरूरत है, अप्रोच करने की जरूरत है। तो मैं करता हूँ हमारी अप्रोच में कमी है, जो हमारी अप्रोच में कमी है वो जब करेंगे तो बहुत जल्दी लक्ष्य हम अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज के वेबिनार में जो साथी जुड़े हुए हैं सबका आभार प्रकट करते हुए और ये उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए कि जो टारगेट माननीय अध्यक्ष साहब ने हमें दिया है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो क्रांति का प्रोग्राम है वो उसको जो है बिल्कुल कामयाबी के साथ जो है सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब हम इस वेबिनार को समापन की ओर ले चलते हैं और सामूहिक सभ्य सत्ता कर इस वेबिनार का समापन करते हैं। तो मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की परमिशन देता हूं और हम अपने स्थान पर बैठकर सामूहिक सभ्य सत्ता कर इस वेबिनार को समाप्त करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। आज के इस वेबिनार की विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।